वेलकम स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में आपका स्वागत है। तो हम 30 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं। डेली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, डे 1 आज, ठीक है। इसी तरह से आपको पीडीएफ से पढ़ाने को मिलेगा, बिल्कुल हैंड रिटन नोट से। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा वेट कीजिए गाइज। एक ब्रश ले लिया हमने, ठीक है। हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है सब्जेक्ट, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब एंड तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बनता क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। अभी हम यहाँ तक सही आएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है आपका प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कितने टाइप से होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब कौन, काम करने वाला, ठीक है। कर्ता वो नहीं भाई, कार्य करता, वो करता नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपके ये नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, नॉट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर कौन से होते हैं, सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन करता, प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन करता। आप चाहो तो इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आपकी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव होगी। सिंगुलर देखिए, ही सी इट नेम। ही मिस वह होता है, सी मिस भी वह होता है। ही किसके लिए होता है, ही होता है आपके लड़के के लिए, ही मतलब लड़का, और सी मतलब लड़की, ठीक है। ये डिफरेंस आप समझ लेना। ही होता है लड़के के लिए, सी होता है लड़की के लिए। इट मतलब यह है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए। नेम मतलब किसी का नाम। ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आपके कौन से हो गए, आई वी यू दे, ठीक है। आई मिस मैं या मुझे, मैं साथ साथ बोलिए आप। यू मिस तुम या तुम्हें, बी मिस हम या हमें, दे मिस वे या उन्हें, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या ऐसी हो गई, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, बी हो गया, बीइंग हो गया, बीन हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, एनी अदर, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तो इन दिस वीडियो वी कवर ओनली 2, कैन एंड शुड, ठीक है। कैन मिस होता है सकता है या सकती, शुड मिस होता है चाहिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आपका क्या आता है, वर्ब। वर्ब को मतलब होता है काम या क्रिया, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब बहुत सारी होती हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती भाई, जब तक याद कर सकते हो, ठीक है। आना जाना, खाना, रोना, धोना, सोना, जिसके आगे ना लग जाए समझो वर्ब, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है काम या क्रिया, ठीक है। जैसे कम मिस आना, गो मिस जाना, ईट मिस खाना, रन मिस दौड़ना, बी मिस रोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अब देखिए प्रोसेस बता दो कैसे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ये आप नोट करते रहिए, ठीक है। अब चलिए हम कुछ अपने सेंटेंसेस बनाते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे एक सेंटेंस आ गया, मैं जा सकता हूँ। मैं जा सकता हूँ, अभी मैंने आपको सकता की बताई थी। सकता मतलब कैन। मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई। सकता मतलब कैन, जा मतलब गो। सेंटेंस हमेशा ऐसे बनेगा, मैं फिर पीछे से बनता है, ठीक है। ओके, समझ गया, हो गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें जाना चाहिए। तो जाना चाहिए मतलब शुड, यू शुड, जाना मतलब गो। इस तरह से बनाने हैं। जैसे हो गया, हमें नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। विराट खेल सकता है। चलिए आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, बना के बताना। सीता नाच सकती है, सेंटेंस बना के देखना। अब इन्हीं के, चलो ये तो हमारे हो गए सिंपल एकदम, ठीक है। अब आ गया निगेटिव। निगेटिव इनके कैसे बनने वाले, तो निगेटिव में क्या लग जाएगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। जैसे मैं अभी वहाँ नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं जा सकता हूँ, ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव। हम बोल दो इसी को, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो मैं जा सकता हूँ मतलब आई कैन गो। अब नहीं जा सकता हूँ तो कैन के आगे नोट लगा लो, बस हो गया भाई, बस। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना होता है, निगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो यू शुड नॉट गो।
तुम नहीं बोल सकते हो, यू कैन नॉट स्पीक। तो इस तरह से काफ़ी ईजी है, अभी ईजी लग रहा है, ईजी से मॉडरेट चलेंगे हम, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा भाई बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए सेंटेंसेस के बारे में मैंने बता दिया। अब सेंटेंस की टाइप की बात कर लें तो 3 टाइप से होते हैं बेसिकली, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव जो आपके बिल्कुल सिंपल वाले होते हैं, नेगेटिव जिसमें नहीं लगता है, इंटेरोगेटिव मतलब क्या वाले, जैसे क्या मतलब क्वेश्चन वाले एक तरह से मान लो, ठीक है। क्या तुम खा सकते हो, क्या तुम नहा सकते हो, क्या तुम देख सकते हो, मैं नहीं आता, ठीक है। चलिए सिंपल का रूल बता दूं आपको, ठीक है। ये हमने सरताज सर्कल क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से हमने सीखा ये। देखिए सचिन खेल सकता है जैसे करके एक है, तो इसका रूल होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलो। तो देखिए सचिन खेल सकता है, तो सचिन, सचिन तो अब देखो उल्टा पढ़ो, सकता है कैन, फिर सचिन सकता है खेल, सचिन कैन प्ले। सचिन नहीं खेल सकता है, कैन नॉट प्ले। देखिए नोट आपका तीसरे नंबर पर लगता है, और क्या सचिन खेल सकता है, कैन सचिन प्ले। वेरी इजी ट्रिक है, ठीक है। विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट कैन प्ले क्रिकेट। विराट क्रिकेट नहीं खेल सकता है, विराट कैन नॉट प्ले क्रिकेट। क्या विराट क्रिकेट खेल सकता है, कैन विराट के लिए प्ले क्रिकेट। अब देखिए थोड़ा आपके लिए थोड़ा हाई लेवल का भी लाया हूँ, जैसे विराट भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। तो देखिए उल्टा बनाएंगे, विराट लिख लिया, अब देखिए सकता की लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा दिक्कत हो रही है भाई, PDF है इसलिए, ठीक है। PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको PDF भी मिल जाएगी। अब देखिए विराट लिख लिया, सकता है मतलब कैन, अब लगाएंगे फिर सकता है कैन, खेल मतलब प्ले, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, के खिलाफ मतलब अगेंस्ट, किसके खिलाफ पाकिस्तान, किसके लिए फॉर भारत। इस तरह से देखें, विराट भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल, विराट कैन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। ओके, इसी तरह से आप मैनी सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसी का नेगेटिव, तीसरे नंबर पे नोट लगा देना बस। हेल्पिंग वर्ब कहाँ क्या है, कैन, कैन के बाद नोट लगा दो, बस आपका हो गया। विराट कैन नॉट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। ओके, विराट कैन नॉट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। अब देखिए क्या विराट भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, तो कैन विराट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। कैन विराट प्ले क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया। देखिए इंटरव्यू में क्या है, कैन को उठा के आगे लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब को, और जैसा सिंपल था वैसा ही लिख दीजिए, बस आपका सेंटेंस बन गया। ये BKS क्लासेस की तरफ से ट्रिक ले जाओ आप एक और, ठीक है। अब देखिए आपके होमवर्क के लिए मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, ये तो ज़रूरी होते हैं भाई, आप करना नहीं तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। जैसे क्वेश्चन है, हम मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के सामने दोस्तों के लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। तो आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन वही ट्रिक लगाना, हम मतलब बी, फिर पीछे से बनाना है ना, ठीक है। सकते हैं मतलब कैन, खरीद मतलब बाई, गिफ्ट दोस्तों के लिए के सामने, ठीक है। इजी है ये तो, वेरी इजी है। मोर नाच सकता है, मोर का पीकॉक लिख दीजिए, और सकता लिख दीजिए, फिर नाच का लिख दीजिए, ठीक है। तुम दौड़ सकते हो, इसका भी वेरी इजी है। अब देखिए एक अच्छा सेंटेंस है आप लोगों के लिए, विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म बना सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए विराट कोहली को अनुष्का शर्मा के साथ कौन सी फिल्म बनानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इनका आंसर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं फिर आपको रेटिंग दूंगा, गिफ्ट दूंगा कुछ उस हिसाब से। अगर कोई डाउट होगी तो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो हमारे साथ रहिए। 30 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया हो तो हम 30 डेज तक लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से फास्टली। इंग्लिश स्पीकिंग 30 डेज चैलेंज डे 1, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, 2 टाइप से होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ही सीट नेम सिंगुलर, आई वी यू दे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर आई हैव सिल्स हैज़ हैव कैन में कोड बोर्ड शुड। कैन मतलब सकता होता है, शुड में होता है चाहिए। वर्ब मतलब काम, आना जाना, खाना धोना, रोना सोना, एनी अदर थिंग्स, ठीक है। ये सब आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, तो मैं जाना चाहिए, यू शुड गो। नहीं जाना चाहिए, आई कैन नॉट गो, तो मैं नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो।
टाइप्स बता दिए हमने, अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का लिए रूल याद रख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सेंटेंस को उल्टा बना दो बस। और नहीं वाले में तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, इंटरोगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दो, बाकी जैसा सिंपल सेंटेंस था वैसा ही लिख दो, आपके सेंटेंस बन जाएंगे। आई होप पहली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड दोस्तों के पास शेयर कर दी थी कि हमने 30 डेज चैलेंज ले लिया है। थैंक यू।